है कि वो अपनी पसंद का वहां अपनी पसंद की सरकार बनाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदला है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो 10 साल पहले के जब चुनाव हुए थे तब वो चुनावी मैदान में नहीं थी, लेकिन आज वो हैं। आज जो बड़े चेहरे हैं उनमें उमर अब्दुल्ला का नाम है, जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला है। 2 जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि दूसरा एक अहम नाम है तारिक हमीद कर्रा का, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा रविंद्र रैना बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो आज नौशहरा से चुनावी मैदान में है। उनकी किस्मत का भी आज फैसला होगा। इसके अलावा अल्ताफ बुखारी है अपनी पार्टी के सरबराह, उनकी भी किस्मत का आज फैसला होना है। तो इस बार का चुनाव काफी अहम इसलिए भी हो जाता है कि एक लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे अपने रिपोर्टर मुनीर का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुनीर, आप हमें यह बताएं कि आप किस लोकेशन पर हैं, आपके लोकेशन क्या है, कौन सा इलाका है, विधानसभा जो हल्का है वो क्या है, और क्या आप तैयारी वहां देख पा रहे हैं आज के चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, मैं इस वक्त बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो बडगाम जिले का बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ एक मागाम का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और अभी लोग जो है आना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है एक पोलिंग स्टेशन, ये यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी मागाम का जो ऑफिस है, इसमें ये स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ पे अब तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि अब कुछ मिनट ही बचे हैं 7 बजे तक। और लोग जो है कुछ नौजवान यहाँ पे आए हैं, वो अंदर है अभी वोट डालने के लिए आए हैं। और अभी बहुत यहाँ पे मागाम में अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग वोट डालेंगे। और इस क्योंकि पिछले बार भी हमने जब देखा था पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो काफ़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे वोट डाला है, वोट कास्ट किया है। और इस तरह से बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवार जो सरजान बरकाती है, और जो इससे पहले अलायदगी पसंद इन्हें लीडर थे और उस सिट में शामिल थे, क्योंकि आज वो जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल में है, और वो इस मैदान में लड़ रहे हैं। और उनकी बेटी कैंपेन कर रही थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मोहम्मद शफी और आवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी के नजीर अहमद खान और पीडीपी के उम्मीदवार, ये 4 जो उम्मीदवार हैं। और ये किस्मत आजमाई कुल जो है 12 उम्मीदवार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और अगर हम सख्त मुकाबला कहेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरजान बरकती के दरमियान है। और इसमें तीसरे और चौथे नंबर पर अगर हम इन्हें तकाबुल करेंगे, और उसमें नजीर अहमद खान आवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं और पीडीपी के उम्मीदवार गुलाम अहमद खान है। और कुल मिला के ये 4 लोग जो हैं जिनका मुकाबला सख्त माना जा रहा है। और अब जो ही 7 बजेंगे और लोग जो आना शुरू होंगे, और मुख्तलिफ जो भी पोलिंग स्टेशन है, अगर हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, 122 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिन पे आज वोट डाले जाएंगे। 7 बजे से शुरू होगा और यह दिलचस्प मुकाबला होगा बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि अगर हम गुज़श्ता इंतखाबात की बात करते हैं, यहाँ पे वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला थे उमर अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने जीत दर्ज भी की थी। और इस बार वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं उठे हैं, क्योंकि इस बार वो गांधरबल और बडगाम चले गए हैं। और इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अब फिर एक मरतबा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के झोले में चली जाएगी या किसी और के खाते में चली जाएगी? क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात में भी हमने देखा था, जो उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शफी पीडीपी के उम्मीदवार थे, और उसके बाद उस वक्त वो पीडीपी में शामिल थे, और उन्होंने उस वक्त जीत दर्ज की थी। और फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, और आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही टिकट पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे इंतखाब लड़ रहे हैं। जी विशाल, चलिए आपके पास फिर हाजिर होते हैं हम। मुनीर, हमारे साथ इस वक्त आबिद जुड़ चुके हैं बडगाम से। आबिद, मैं आपके पास आ रहा हूं। आबिद, ये बताएं कि आज की ये जो सुबह है ये कितनी अहम है, आज की वोटिंग कितनी अहम है, और आपने क्या महसूस किया, किस तरह से लोगों ने कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, बड़े बड़े लीडरों को सुना, तो ऐसा क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि आज कोई रिकॉर्ड ब्रेक होगा जहां तक बात वोटिंग की शरह की होगी? बिल्कुल विशाल, क्योंकि आपने तशरीह मुहिम की बात की, क्योंकि बडगाम में इस मरतबा जोरों से, जिस तरह से कश्मीर के दूसरे हिस्सों में तशरीह मुहिम जोरों से चली, वही हाल बडगाम में भी देखने को मिला। हालांकि लोग इस इंतजार में थे और वो घड़ी आज आ गई। ये पहले हम आपको पुलिस स्टेशन के बाहर का मंजर दिखाएंगे। कम्युनिटी हॉल बडगाम है, और पोलिंग जो स्टेशन है 115 बडगाम भी,
तो यहाँ पर क्योंकि कई सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो नए बनाए गए, और ये पोलिंग स्टेशन जो है उनमें से एक है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 621 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो बड़गाम में थे, लेकिन इस मरतबा 640 के करीब है, यानी 19 जो पोलिंग स्टेशन है वो नए तामीर किए गए हैं, इसलिए ताकि जो वोटर्स हैं उनको अपने वोट कास्ट करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी जानब अगर हम देखेंगे बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उमर अब्दुल्ला जो साबिक वजीर आला है वो इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वो उम्मीदवार है। और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो बड़गाम है गढ़ रह चुका है, क्योंकि जो अभी सिटिंग एमपी है आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी, उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ पर उन्होंने 2002, 2008, 2014 में जीत दर्ज की थी, और फिर क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन उनमें जीत दर्ज की थी, और अब उनकी जगह यहाँ पर उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पीडीपी की जानिब से यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो नए सियासत में आए हैं, और उनका माजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आगा सईद मुंतज़िर वो इस मरतबा उमर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबिल है, और साथ में कई सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उमर अब्दुल्ला चूंकि यहाँ से चुनावी मैदान में, इसलिए सीट ये असेंबली हल्का काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है। और वैसे उमर अब्दुल्ला के बारे में बता दें कि उमर अब्दुल्ला एक नहीं बल्कि दो जगह से इस बार इंतखाबी मैदान में है। अब ये मुद्दे यहाँ कौन कौन से हावी रहे इस असेंबली हल्के में, बडगाम में या आसपास के जो असेंबली हल्के हैं वहां किस तरह के मुद्दे ज्यादा चर्चा में रहे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उठाया? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लग रहा है कि वहां की आवाम कहीं ना कहीं एक मन बना रही है आज वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल विशाल, क्योंकि तामीर तरक्की वो तो हर जो आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में, अगर हम यहाँ की जो सियासी जमातें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दीगर जो जमातें हैं, और हम देखेंगे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो मेल खा रहा है। सब तरक्की को लेकर बात कर रहे हैं, सब डिग्निटी को लेकर बात कर रहे हैं, सब 370 और 35A की बहाली को लेकर बात कर रहे हैं। और खासकर अगर हम देखेंगे बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जहां भी गई 370, 35A और डेवलपमेंट की बात की, वही पीडीपी का भी हाल रहा। और क्योंकि लगातार अगर हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट को बचाने में लगी है, वो कोशिश कर रहे हैं इस सीट को खोए ना। वही दूसरी जो जमातें हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लुभाने की, क्योंकि नया चेहरा आपको चाहिए, नए चेहरे की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखें, क्योंकि जो इस मरतबा चेहरा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक जो वोटर है वो साइलेंट रहा इस इलेक्शन में लेकर, लेकिन आज वो अपने वोट के जरिए जवाब देंगे किस नुमाइंदे को, किसका उनको मैनिफेस्टो अच्छा लगा और किसको वो अपना सपोर्ट करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि मैं फिर से बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह से इंजीनियर रशीद की वेव चली, लेकिन बडगाम एक वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये उम्मीद कर सकता है कि आज यहां से फिर से लीड हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे मकामी कई चेहरे हैं, खासकर आगा से जो मुंतजिर है पीडीपी की से वो नुमाइंदे हैं, उन पर खास नजर रहेगी। साथ ही बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त मुनीर भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक सवाल मुनीर से भी यही सवाल कर लेते हैं। मुनीर, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि हर असेंबली हल्के के अपने मसाइल होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं। चूंकि असेंबली चुनाव में जो मकामी मुद्दे हैं या इश्यूज हैं वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे में अलग अलग सियासी जमातें अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरह से बनाती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुद्दों के एतबार से आपने क्या महसूस किया है? अलग अलग सियासी जमातों ने किस तरह के मुद्दे ज्यादा यहां लोगों के बीच रखे हैं, जिनके साथ उन्होंने कुछ वादे किए होंगे कि हम भी आएंगे तो हम ये पूरे करेंगे? देखिए विशाल, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब हम कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 10 साल की मुद्दत के बाद जो ये इलेक्शन हो रहा है जी, और इसमें जब हम रैलीज में साथ थे, जो ये लीडरान होते थे, तो वहाँ लोगों की जानिब से कुछ यानी अहम मसाइल उठाए जाते थे। सबसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में जो बिजली बिलें आती हैं, और सबसे मुद्दा जो रहा है, लोगों ने जो अपने लीडरान को बताए हैं, और वो सबसे पहले बिजली फीस में जो इजाफा हुआ है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और उसके बाद जो बुनियादी मसाइल है, चाहे सड़क हो, पानी हो, और भी जितने मसाइल हैं, मगर मेन मुद्दा जो बिजली फीस का रहा है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने मंशूर में ये कहा है कि वो बिजली फीस माफ़ करेंगे और बिजली फीस में कमी करेंगे। और कुछ चाहे अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मुख्तलिफ जो भी जो सियासी जमातें जिन्होंने अपना मंशूर जारी किया, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लोगों से कहा है कि उनको ये राहत दी जाएगी। और जिसको लेकर लोग आज परेशान हैं, बिजली बिलों में जो बतदरीज इजाफा हुआ है, और उसमें काफ़ी सारे लोग जो है
है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 1800 2000 की बिल जो है वो बर्दाश्त नहीं तो कर ये एक पाते हैं अहम लोग। मुद्दा है। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पर मुनीर। मेरा दूसरा सवाल अब ये होगा कि चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो, इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है या जो वहां जो मकामी जो उसकी यूनिट है उसने किस तरह की तैयारियां की हैं, चुनाव स्मूथली हो और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, चाहे वो खवातीन हो या फिर बुजुर्ग अफराद हो। बुजुर्गों के लिए तो खैर वो घर पे जाकर वोटिंग का एक सिलसिला था, शुरू हुआ, वो तो काफी अच्छी पहल है। और आज के दिन शरह बढ़े, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई? देखिए ये भी अहम है, क्योंकि जितने भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, अगर हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ये ऑल ओवर में, और खवातीन के लिए अलग जो सिस्टम रखा गया है, और इसी तरह जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए बाज़ाब्ता व्हील चेयर्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सहूलियत रखी गई है, और उनके लिए रैंप बाज़ाब्ता तौर पे यानी वो सहूलियत रखी गई है, और साथ ही जितना भी पोलिंग अमला है उनके लिए रहने का इंतज़ाम रखा गया है सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और साथ ही खाने पीने का भी कल भी हमने जो अपने नाजरीन को दिखाया है, क्योंकि साथ में ही उनके लिए मटेरियल रखा गया है, खाने पीने का, रहने का, सब चीज़ें रखी गई है। और अगर हम वोटर्स की बात करते हैं, यहाँ इससे पहले जो यानी स्पेशली एबल लोग होते थे उनके लिए इंतजाम नहीं होते थे, और इस बार जो है पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर इस बार असेंबली इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर सहूलियात रखी गई हैं, रैंप रखे गए हैं, स्पेशली एबल लोगों के लिए इंतजाम रखे गए हैं, और खवातीन के लिए अलग अलहदा इंतजाम रखा गया है, यानी मर्दों के लिए अलग इंतजाम रखे गए हैं, और जिस पे लोग जो है काफ़ी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें नहीं देखने को मिली और मिल रही थी, और अब जो ये इंतजाम रखे गए हैं कहीं ना कहीं लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए लोग जो है अब जोक दर जोक इस वोटिंग अमल में, इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरा ये कि 10 साल की मुद्दत के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, और इसमें भी लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हमें मुकामी नुमाइंदे होनी चाहिए, और उनको मुंतखब करने के लिए अब लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और वोट जो है कि राय दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल आबिद, मेरा सवाल आपसे यही होगा इसी बात को लेकर कि आज वोटिंग की शरह बढ़ चढ़कर हो, लोग बिना किसी खौफ के, बिना किसी सस्पेंस के या बिना किसी संकोच के, यानी कि वो ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंचे, इसको लेकर तैयारियां क्या है? जैसे आमतौर से ये देखा जाता है कि कुछ पिंक बूथ्स बनाए जाते हैं, कुछ और सहूलतें मुहैया कराई जाती हैं, तो क्या किया है आज तैयारी के नाम पर जो इलेक्शन कमीशन के मकामी यूनिट है उसने, ताकि वोट की शरह बढ़े? बिल्कुल विशाल, क्योंकि बड़गाम की 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन, एक पिंक पोलिंग स्टेशन, एक जो यूथ जिसको यूथ मैनेज कर रहे हैं वैसा पोलिंग स्टेशन वो तामीर किए गए हैं। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स है और वोटर्स को राग़िब किया जाए, वो अपना वोट कास्ट करें। और साथ ही जिस तरह से आपने बोला कि वोटिंग का क्या रुझान रहेगा और लोग किस तरह से वोट करेंगे, मैं आपको बता दूं क्योंकि बड़गाम का सहीबुक एक ऐसा इलाका है जो तहरीक का मरकज रहा है। आबिद, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कुछ कटीरी तार का वहां पर एक फेंसिंग जैसी की जा रही है, वो क्यों किया जा रहा है? क्या इस वक्त अभी उसकी क्या जरूरत पड़ गई है? हम आपको कोशिश करेंगे ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन के आसपास ये खारदार तार बिछाई जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब, और जो वोटर है वो इस जो बीच में रास्ता रखा गया है यहाँ से गुजरेंगे। और ये क्योंकि इक़दाम किए जा रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग स्टेशन की जो सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए विशाल ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे वोटिंग किस तरह से होगी। मैं आपको बता दूं, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर एक ऐसा इलाका है सोइबुक जो तहरीक का मरकज रहा है, लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग में वहां पर जलसे हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और जिस तरह से सोइबुक के लोग निकल कर आए उन लीडरों को सुनने के लिए, तो ये वाज़ेह है इस मरतबा लोग भारी तादाद में निकल कर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है अगर कैंपेनिंग में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अगर बीजेपी कह रही है कि यह जीत है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो यहाँ की दीगर जो दूसरी जमातें हैं वो कह रही है कि ये बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और इसलिए लोग इतने तादाद में बाहर निकल कर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सियासी जमातें, हर कोई यहाँ पर यह दावा कर रहा है जीत उनकी होगी, लेकिन आज वो दिन है जब वोटर उन लीडरों की जो किस्मत है उनका फैसला जो है मशीन में वो बंद करेगा अपना वोट के जरिए, और जब नताइज होगा उस दिन ये ऐलान होगा कि लोगों ने किसको अपना एतमाद कौन सा मुद्दा चला, कौन सा मुद्दे का सिक्का चला, ये तय होगा